Chapter 12, Latitudes and Longitudes. Index, what are latitudes? Locating place, what are longitudes? Every atlas has a section towards the end known as index. It helps us to locate place on the various pages of atlas. The index tells us about the name of the place marked on the atlas in alphabetical order. There are certain numbers written alongside. These numbers indicate the location of the place. They also have north, south, east, west written text next to indicate डायरेक्शन. प्रत्येक उसमें ग्लोब में एटलस में एक इंडेक्स होती है. इंडेक्स में साइंस बने हुए होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये बताते हैं कि कौन सा लेटर किसके लिए यूज किया हुआ है. लोकेटिंग प्लेस. ग्लोब एंड मैप्स आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द अर्थ. They both help us to find the place easily. Now let's learn how to find a place on Earth. ग्लोब और मैप्स दोनों ही ऐसे मेथड होते हैं जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और जिससे हमें किसी भी स्थान को ढूंढने में आसानी हो जाती है. Globe is a spherical model of Earth. It helps us to find a place on Earth. When you look at the globe, you will find that it has an axis that helps to spin around. This imaginary axis is known as axis of the Earth. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें एक एक्सिस दिखाई देती है जो कि एक इमेजनरी वो एक्सिस है जिस पर पृथ्वी रोटेट करती है और ये एक्सिस पृथ्वी की धुरी कहलाती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ मीट द सरफेस ऑफ द अर्थ टू प्लेस नेमली नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ पोल, ये दो ऐसे जहां मिलती है पृथ्वी एक्सिस से. यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ए लाइन पासिस बिटवीन हाफ ऑफ द अर्थ. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. और आधे में एक लाइन जारी होती है, वो इक्वेटर कहलाती है. इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर और द इक्वल हाफ. इससे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है ये लाइन और ये हेमिस्फीयर में बांटती है. हेमिस्फीयर कहलाते हैं वो जो दो भाग. द रीजन अबाउट द इक्वेटर इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और द रीजन अबाउट द ये ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर. और ऊपर नॉर्थ पोल होता है इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथ पोल होता है इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर. What is latitude? Latitude are the horizontal imaginary line that runs parallel to the equator. ये होता है, ये तो इक्वेटर हो गया. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं ये वाली, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस दैट पैरेलल रन टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ घूमती है. दे आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इक्वेटर इज आल्सो ए latitude that passes through the center of the earth. The other latitude are parallel to the equator. और जो अन्य लैटिट्यूड है वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं. ये सब साथ साथ चलते हैं. मतलब लैटिट्यूड आर मेजर्ड एज एंगल नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. लैटिट्यूड मेजर्ड एंगल्स में नापे जाते हैं नॉर्थ और साउथ इक्वेटर की तरफ से. देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स ऑफ विच इक्वेटर इज वन लैटिट्यूड. 181 लैटिट्यूड है और एक इक्वेटर, हर इक्वेटर का एक लैटिट्यूड होता है, मतलब हर एक उसके साथ एक लाइन होती है. There are 90 latitudes toward the north of the equator and 90 latitudes toward the south of the equator. 90 उधर 90 उधर. As you move toward the pole, the circular lines latitudes come smaller due to the spherical shape of the earth. जो जो हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये लाइन छोटी होती जाती है क्योंकि ये शेप ऐसी है. The latitude of the north pole and the south pole points are not circular lines. Some of important lines of latitude are equator at 0, tropic of Capricorn at 1/2 डिग्री साउथ की तरफ, एंटार्क्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ और ये दोनों इतने इतने नॉर्थ की तरफ. What are longitude? Longitude are the vertical imaginary line that runs the north pole to the south pole. ये वाली, ये जो ऊपर से नीचे को आ रही है. They are also known as meridians of longitudes. There are 360 lines of longitudes which do not run parallel to each other. The center line is longitude is known as prime meridian. It is located at 0 degree. The prime meridian divides the earth into two halves, eastern hemisphere and southern hemisphere. ये वाली, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर. There are 180 lines of longitude from the prime meridian to the western hemisphere and 180 lines longitude on the prime meridian to the eastern hemisphere. जैसे उधर होती हैं ऐसी इधर भी लाइन होती है
और at about 180 degree longitude lies a line known as international date time. This line passes through the Greenwich Observatory. It is also known Greenwich Meridian. जो ग्रीनविच से पास करती है वो ग्रीनविच मेरिडियंस कहलाती है. All the lines of longitude are equal length and they cut lines of longitude at right angle. जितनी भी लाइन है लॉन्गिट्यूड की वो इक्वल होती हैं और वे लैटिट्यूड पर राइट एंगल्स फॉर्म करती हैं. The maximum distance between the longitude is at the equator. As we move away from the equator, the distance between the two meridians decreases. जो जो हम उससे दूर होते जाते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है. यहाँ पे दिखाई दे रही है ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती चली जो इक्वेटर से अलग होते हैं. Look at the globe given on the left. You will see the lines of latitude and longitude in this globe. These lines together form a grid. This grid is known as geographical grid. ये लाइन ऐसे इधर को जा रही है, 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 ये ग्रिड बनती है. Now let's find the time using the longitude. The time is different at different places. When the sun shines overhead on a longitude, then it is noon. We know that is the earth rotates from west to east, so the place located in the east have noon before the place located in the west. जो पृथ्वी घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसलिए जो एरिया ईस्ट में है वहां पर नून पहले होएगी, जो एरिया वेस्ट में है वहां पर नून बाद में होगी. इसलिए ऐसे ही दिन रात का होता है. फॉर इंस्टेंस मुंबई एंड सैन फ्रांसिस्को हैव 12 आवर्स गैप ऑफ टाइम ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. मुंबई में और सैन फ्रांसिस्को के टाइम में 12 घंटे का गैप रहता है पृथ्वी की रोटेशन के कारण. जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है वहां दिन हो जाता है, जो बैक में चला जाता है वहां रात हो जाती है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए 12 आवर्स का गैप रहता है. So we want to find the time of day when we can do it using the longitude at the location of the sun. तो हम longitude का इस्तेमाल करेंगे लोकेशन की, सूर्य की लोकेशन के ऊपर जो डिपेंड करता है. The international date line is the line from which each day of the calendar starts and ends. When you step toward the east from the line, when you land into a new day, when you step backward toward the west, then you land in the previous day. Globe, a small model of the earth. Pole, either end of the earth axis. Latitude, a set of imaginary lines running from east to west. Equator, an imaginary line around the earth. Globes has a number of imaginary lines are horizontal as well vertical. Every atlas has a section toward the end known as index. Lines of latitude and longitude are not actually drawn on the earth. Latitude are the horizontal imaginary line that runs parallel to the equator. Longitude are the vertical imaginary line that runs from the north pole to the south pole. Vertical line, longitude और horizon. जो horizon है वो latitude है और longitude है जो vertical है. तो vertical line longitudes है. How many longitudes are there? 180 है तो 360. How many latitudes are there? 181. The globe is a spherical model of the earth. Now see answer key for further exercises.